अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल यूजुअली बहुत सारी लड़कियों के जहन में आता है कि अगर हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो क्या हस्बैंड के साथ रिलेशन कायम कर सकते हैं। ये सवाल ज़्यादातर उन लड़कियों के जहन में आता है जो पहली बार माँ बनती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी शेयर करूँगी बातें कि जिसकी बेस पर फ़ैसला किया जाता है कि रिलेशन जो है हस्बैंड के साथ वो आप कर सकती हैं और किन बेसिस पे नहीं कर सकती। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल। जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है तो आप अपने हस्बैंड के साथ पूरे 9 महीने तक मिल सकती हैं। ये जनरली डॉक्टर्स कहते हैं। दूसरा ग्रुप डॉक्टर्स का वो है जो ये कहता है कि पहले 3 महीने आपको मिलने में एहतियात करनी है, और तीसरा ग्रुप ये कहता है कि यूजुअली हमल में जो पहले के 3 महीने होते हैं और आखिर के 3 महीने होते हैं इसमें एहतियात करें, और सिर्फ जो दूसरा ट्राइमेस्टर या दूसरी सहमाई होती है, चौथा, पाँचवा, छठा महीना, इसमें आप मिल सकती हैं। तो डिफरेंट डॉक्टर्स के ग्रुप डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी बातों का अगर हम निचोड़ निकालें तो ये बात निकलती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जो पहला महीना है उसमें अगर आप रिलेशन भी कर रही हैं तब भी बहुत सिक्योरिटी के साथ एहतियात से आप कर सकती हैं, मिल सकती हैं। बाकी का कोई इशू नहीं है महीनों का। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप शुरू से आखिर तक नहीं मिल सकती अपने हस्बैंड के साथ। वो कौन सी कंडीशंस हैं? वो 4-5 कंडीशंस हैं जिसमें आप हस्बैंड के साथ रिलेशन नहीं बना सकती। पहला तो वो कंडीशन है जिसमें आपका प्लेसेंटा प्रेविया हो, यानी आवल नाल आपके सर्विक्स की तरफ हो। तो उसमें तो डॉक्टर आपको ये कहती है कि वो इंटरनल चेकअप भी नहीं करती, आपको बेड रेस्ट का कहा जाता है, हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने को मना किया जाता है, कुछ ट्रैवलिंग करने को मना किया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आवल नाड़ पे कोई चोट लग गई, कोई झटका लग गया तो उस कंडीशन में वहाँ से जो ब्लीडिंग होगी उससे माँ की जान जाने का ख़तरा होता है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, बच्चे की भी जान जा सकती है। तो ये जो कंडीशन है इसकी बेस पे फ़ैसला किया जाता है कि आपको रिलेशन कायम करना है या नहीं करना। अदरवाइज़ प्रेगनेंसी अपने आप में रिस्ट्रिक्शन नहीं देती कि आप रिलेशन कायम ना करें। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपको रिलेशन कायम करने के बाद, हस्बैंड से मिलने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है तब आपको प्रेगनेंसी में हस्बैंड के साथ मिलने से एहतियात करनी है, क्योंकि इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इस कंडीशन में रिलेशन कायम करना बेहतर नहीं होता, और ख़ास तौर से अगर ये ब्लीडिंग आपको ऐसी चलती है कि उसमें आपके पैड भर जाते हों, 2 या 3 पैड भर जाएँ, तो फिर आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, उसमें वेट नहीं करना आपको। तीसरी कंडीशन है कि अगर आपको कभी प्रीवियस कोई मिसकैरेज हुआ हो तो आपको सेक्स से अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी आपको सेक्स करने की वजह से मिसकैरेज हो जाए। ऑल्दो कि सेक्स करने की वजह से मिसकैरेज नहीं होता, कोई और मसला होता है बॉडी के अंदर जब आपका मिसकैरेज होता है। तो अगर आपकी ऐसी हिस्ट्री रही है कि जिसमें सेक्स की वजह से आपका मिसकैरेज हुआ या सेक्स के बाद मिसकैरेज हुआ और आपको लगता है कि सेक्स की वजह से हुआ है, तो वो कोई और प्रॉब्लम होती है, जैसे लो लाइंग प्लेसेंटा है या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो या आपका जो यूट्रस है वो बहुत वीक है, या आपकी जो सर्विक्स है वो ऑलरेडी ओपन है, तो सर्विक्स की डायलेशन की वजह से। तो ये रीज़न्स होते हैं मिसकैरेज के। तो अदरवाइज़ सेक्स जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, आप कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी हर ख़ातून को, हर लड़की को उसके सवाल का प्रॉपर तरीके से आंसर कर दूँ। 5वीं कंडीशन की बात करते हैं कि अगर आपके मल्टीपल बेबीज़ हैं, आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल आपके बेबीज़ हैं, चाहे वो ट्विन्स हों, ट्रिपलेट्स हों, क्वाड्रुप्लेट्स हों, 2 बच्चे हों, जुड़वा बच्चे, या 3 बच्चे हों आपके, तब आपको सेक्स से डॉक्टर अवॉइड करने को कहती है, क्योंकि इस कंडीशन में आपकी जो सर्विक्स का रास्ता होता है वो बहुत सॉफ्ट हुआ हुआ होता है, डायलेट हुआ हुआ होता है। तो यूजुअली इस कंडीशन में जिनके जुड़वा बच्चे हों, 3 बच्चे हों, तो उनकी जो वजाइनल एग्जामिनेशन होती है वो डॉक्टर उससे अवॉइड करती है। हर प्रेगनेंसी की अलग अलग कुछ ख़ास बातें होती हैं, एहतियातें होती हैं। तो अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं तब भी आप प्रेगनेंसी में अवॉइड करेंगी, क्योंकि इसमें इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि सर्विक्स जो है वो बहुत जल्दी ओपन हो जाती है। ज़्यादा बच्चों के वज़न की वजह से ब्लैडर के ऊपर दबाव पड़ रहा होता है, यूट्रस पे दबाव पड़ रहा होता है, रेक्टम पे दबाव पड़ रहा होता है, सर्विक्स पे दबाव पड़ रहा होता है। तो इस कंडीशन में अगर सेक्स करती हैं औरतें तो फिर उनकी जो सर्विक्स है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाती है, यानी कि वो खुल जाती है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकते हैं। तो ये सारी बातें थी प्रेगनेंसी में जो ख़ास क्वेश्चन है इस हवाले से।